हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ पांडे और इस साल सिर्फ दो ही चीजें ट्रेंडिंग कर रही हैं। एक तो रिया चक्रवर्ती का अरेस्ट और दूसरा कंगना रनौत की वाई+ सिक्योरिटी। And amidst all the chaos, there is a woman who needs your help. Priya Kumari is sitting on a hunger strike for over 4 days against the commencement of UPSC exams that are going to be held on 4th of October. मैं हंगर स्ट्राइक पे होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि स्टूडेंट्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है इस कोविड क्राइसिस में, पहले थोड़ा बहुत था, लेकिन कोविड क्राइसिस में जस्टिस का लेवल इतना बढ़ चुका है कि आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। मेन मतलब हिटिंग पॉइंट मेरे को था कि इतने सारे नीट के स्टूडेंट्स ने सुइसाइड कमिट कर लिया, जेई के स्टूडेंट्स ने भी कर लिया, और नीट स्टूडेंट्स जो सुइसाइड कमिट किए उन्होंने मतलब वो लोग कहाँ से थे, तो तमिलनाडु से, बिहार से मेजरली, और उड़ीसा से भी, बहुत सारे अदर स्टेट से। तो दैट्स इम्पैक्टेड मी कि दोज बीइंग मतलब यंग स्टूडेंट्स, बच्चे हैं वो लोग, और उनको सुइसाइड कमिट करना पड़ रहा है। मतलब उनका फ्यूचर कुड हैव बीन एनीथिंग, बट दे डिडंट कमिट सुइसाइड रैंडमली। उन्होंने मतलब इस प्रेशर में सुइसाइड कमिट किया कि मतलब इस एग्ज़ाम मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे को अस्थमा है, ये है, उनके बहुत सारे टेंशन, मेंटल ट्रॉमा से गुजरने के बाद ही कोई सुइसाइड कमिट करता है। एम्पैथी होनी चाहिए, मतलब कि बीइंग अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, आई थिंक कि एम्पैथी एंड कंपैशन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इज मेन फैक्टर। एम्पैथी के अभाव में तो अब ये जो है डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। Well, the major concern is regarding social distancing. We also what happened outside the centers of NEET exams. Around 10 lakh students sit for UPSC exams every year. Now think about it, what will happen to those students who get infected of coronavirus? Who will be held responsible if they get infected and if they die? इतना नंबर इतना ज़्यादा होगा कि सेंटर्स जो है यूपीएससी के 72 सिटीज़ में केवल हैं, और वो 72 सिटीज़ में आप इतने स्टूडेंट्स को अगर बुला रहे हो तो आप कैसे मेंटेन करोगे सोशल डिस्टेंसिंग इतना ज़्यादा सब लोगों के बीच। उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आएंगे, पेरेंट्स का इन्फेक्शन तो और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो वल्नरेबल स्टेट में हैं, किसी के पेरेंट्स 50-60 से भी पार के हैं। तो 72 सिटीज़ में, और वो जो 72 सिटीज़ हैं ना, वो मेनली कैपिटल सिटी या मेजर सिटीज़ हैं। बिहार में देख लीजिए तो केवल पटना और गया है, बाकी आप दूसरे स्टेट्स में भी देखोगे तो 2 से 3 सिटीज़, और मतलब वो क्या हैं तो मेजर सिटी है। तो रिमोट एरियाज के जो लोग हैं वो कैसे ट्रैवल करके यहाँ तक आएंगे, गिवन दैट पार्शियल लॉकडाउन अभी भी कुछ स्टेट्स में चल रहा है। तो यूपीएससी के गाइडलाइंस में तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अरेंजमेंट किया जा रहा है, 3 घंटे जो बीच में गैप होगा उसके लिए पेरेंट्स के रहने के लिए कोई अरेंजमेंट है, कोई जगह जहाँ दूर रह सको, या फिर स्टूडेंट्स सारे बाहर निकलेंगे एक बार तो दूर कहाँ रहेंगे। यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है वो 3 फेज में कंडक्ट होता है, और फर्स्ट प्रीलिम्स देने के बाद अगर कोई भी इन्फेक्ट हो गया तो उसका पूरा का पूरा अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा। कोविड के कारण अगर वो इन्फेक्ट हो गया तो उसका मेंस जो है 30 दिन के अंदर 90 डेज के अंदर मेंस है जनवरी में। तो अगर उसको 14 दिन के लिए आइसोलेशन सेंटर में डाल दिए तो उसका प्रिपरेशन उस समय क्या होगा, और उसका मेंटल स्टेट क्या होगा कि मेरा मेंस बिगड़ रहा है। तो पूरा का पूरा उसका 1 साल का मेहनत गया, एक अटेम्प्ट भी गया। Well, UPSC is called as one of the toughest exams in this world. UPSC को क्लियर करने के लिए एक स्टूडेंट अपने लाइफ के 5 से 6 साल लगाता है। एक बार सोच करके देखिए कि क्या होगा अगर एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में उसे एंट्री ना मिले तो। ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स, सीएससी स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है और डर है कि जो जेई स्टूडेंट्स के साथ हुआ कहीं हमारे साथ ना हो जाए। अगर इन्होंने हमारी डिमांड पोस्टपोनमेंट की नहीं मानी तो अगर एग्ज़ाम देने जाना पड़ा
तो क्या होगा कि मतलब गए और पता चला कि हेल्थ मिनिस्ट्री का अलग गाइडलाइन है कि कंटेनमेंट जोन वाले जो है एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते हैं। क्या पता गए और उन्होंने रोक दिया कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इससे साल बर्बाद, पूरा एफर्ट बर्बाद और मेंटल ट्रॉमा अलग से। मतलब आप कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स जो कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम देने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइन के अनुसार। तो ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है कि जो लोग को कोरोना वायरस हुआ है और वो यूपीएससी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ऐसा क्या कोई गाइडलाइंस यूपीएससी वालों ने निकाला है, गवर्नमेंट ने बोला है कि उनको अलाउ किया जाएगा? यूपीएससी में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन भी नहीं दिया हुआ है कि कोरोना वाले को अलाउ नहीं किया जाएगा या किया जाएगा, लेकिन प्रीवियस एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस से सब लोग डरे हुए हैं कि जाएंगे और पक्का वो थर्मल स्क्रीनिंग अगर करेंगे तो वो नहीं जाने देंगे, तो फिर मेरा क्या होगा। बहुत सारे लोगों के लिए डिसएडवांटेजियस पोजीशन है अभी। डिफरेंटली एबल्ड लोगों को आने में कोविड के टाइम पे बहुत दिक्कत होगा। प्रेग्नेंट वुमेन भी हमारी यूपीएससी की एग्ज़ाम देती हैं। अच्छा। तो उनको इन्फेक्शन का काफ़ी ज़्यादा खतरा है। हमारे अस्थमा के पेशेंट, हाँ, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स खुद अस्थमा के पेशेंट्स हो सकते हैं, उनके माँ बाप अस्थमा के पेशेंट्स हो सकते हैं। ख़राब कंडीशन को देखते हुए मैं ये नहीं चाहती कि मेरे को एस्पिरेंट्स जो कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स का, और मैं भी देने वाली हूँ, वो इस चीज़ से सफ़र करें। तो मैं अपनी आवाज़ गवर्नमेंट ऑफ बिहार नीतीश कुमार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहती हूं कि आप सुने हम लोगों की बात, और हम एक एक चीज़ करेक्टली एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हम चाहते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए कम से कम 2 महीने से।